हम कहे थे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब हम बताए थे, जैसे सोलर लाइट पैनल वगैरह। चल भाई, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अगर ऊर्जा नहीं होता तो भोजन बना सकते हो? नहीं बना सकते। भाई भोजन पकाया भी जाता है, भोजन पकाया जाता है। लाइट सड़क पर आप भाई देखें पैनल लगा है, मशीन चलता है, मशीन जमीन के अंदर से पानी निकालकर ऊपर फेंकता है। किसके शक्ति से? प्रकाश की शक्ति से। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वस्तु हमें दिखाई देता है। प्रकाश भाई कहा जाता है कि प्रकाश की बड़ी भूमिका है। अगर हम सब के पास आंख है, फिर भी हम सब अंधे के समान हैं। क्योंकि रात्रि के समय आपके मम्मी पापा यदि आपको कहेंगे जाइए उस घर में सामान है लेकर आइए, आंख तो है लेकिन आप उस वस्तु को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिलेगी। आप कहेंगे मम्मी टॉर्च दीजिए, तब टॉर्च लेकर जाएंगे, तब वह वस्तु आप देखेंगे। आंख तो आपके पास है लेकिन आंख किधर गई? बोले भाई, प्रकाश की भूमिका है कि नहीं है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जैसे बुढ़ापा को चलने के लिए लाठी की जरूरत होती है, वैसे हम सबको वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। आंख रहते इसीलिए हम सब कहते हैं कि हम सब अंधे के समान हैं। आप सोचिए, रात की अगर हम टॉर्च मारेंगे तब उस वस्तु पर पड़ता है, वहां से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब वस्तु हमें दिखाई देता है। टॉर्च बताइए आंख पर मारा जाता है? टॉर्च आंख पर नहीं मारा जाता है। जिस चीज की खोज होती है उस चीज पर मारा जाता है लाइट, है कि ना भाई? जैसे सूर्य, देखिए सूर्य से प्रकाश निकला, पूरा भाई इस धरती पर छा गया है। जहां जहां प्रकाश पड़ा भाई वहां से प्रकाश की किरणें टकराकर जब तक हमारी आंखों पर नहीं पहुंचेंगी तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचती है तो वस्तु हमें दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश कहा जाता है कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब जहां पर वायु नहीं होता उसी क्षेत्र को हम निर्वात कहते हैं। वायु चलने भाई ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण एकदम जिस तरह से भाई प्रकाश किरण यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा पर गमन करता है, जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है, गमन का मतलब चलता है, जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। जिस सरल रेखा में जाता है एक रास्ता बन जाता है, उसी पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। जब भाई खिड़की वगैरह में आप देखे ना भाई, अब देखिए फिर से, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को एक रास्ता बन जाता है। जैसे प्रकाश के यहां से ए पॉइंट से सरल रेखा में बी पॉइंट पर पहुंचा ना भाई, इसी को हम प्रकाश की
किरण कहा जाता है। प्रकाश के किरण, भाई सूर्य के किरण नहीं दिखते ना आप, एक रास्ता में आता है ना भाई, एक रास्ता में जना तीर लगता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। हार्ड है, कई लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, केवल एक को छोड़कर। जब प्रकाश, सुनिए पहले, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है, भाई कौनो किसी सरल रेखा में चलेगा, उसी पथ को, उसी रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को, ऐसे ही गमन कर रहा है, एक रास्ता बन जाता है, उसी रास्ते को हम प्रकाश किरण कहते हैं। कितना बढ़िया परिभाषा है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कई लोग बता सकते हैं भाई? अब सब के सब लोग ना भाई, चलिए उधर से एक कोई बोले भाई। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इधर से दो लोग चाहे जो दो लोग। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रास्ते पर चलता है उसी पथ को प्रकाश। वाह भाई वाह, देखा था सबसे लेट आए, सबसे पहले बताएं, और तू सब ऐसे उल्लूकदाई देख रहे हैं आप। बोला बिटिया, बढ़िया। जब प्रकाश किसी माध्यम में पारदर्शी माध्यम में प्रवेश गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। वाह भाई वाह, बेटा बिटिया चलिए लिखिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है ना भाई। अब देखिए, प्रकाश किरण आप जाने, प्रकाश किरण आप जाने। अब देखिए, और जहां तक है सब बच्चे भाई हाथ भी उठाए हैं, सब लोग बता सकते हैं आप सब। अब देखिए, प्रकाश किरण, इसके बाद प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, यानी कि प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज ना भाई। अब देखिए, प्रकाश पुंज का मतलब, इधर देखिए, प्रकाश पुंज का मतलब जैसे भाई आप टार्च जलाएंगे, टार्च जलाएंगे, मजे की किरण निकलकर कहीं जाता है ना भाई, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरण के भाई एक झुंड जाता है, उसी झुंड को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। हार्ड है। टार्च जलाएंगे आप, टार्च जलाएंगे तो वहां पर प्रकाश के किरण, इसके पहले हम किरण लिखवाए, प्रकाश के किरणों का एक समूह जाता है। टार्च जलाएंगे तो मजे कैसे किरण निकलता है ना भाई। अब उसी के समूह यानी उसी के झुंड को हम प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि प्रकाश के
किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या लोग बता सकते हैं भाई? सबके सब लोग, और होना भी चाहिए। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। इनका अंग्रेजी में डाल लीजिए, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? लाइट, LIGHT, लाइट बीम। अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करें आप, भले आप हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन CBSE बोर्ड से कम न हो आप। हेडिंग डालिए प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं ना भाई? प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब झुंड, पुंज का मतलब झुंड। टार्च लगाएंगे आप, किरणों का एक झुंड जाएगा ना भाई। किसी चोर को अगर आप पहेट रहे हैं भाई, चोर के ऊपर प्रकाश की किरणों का एक झुंड जाएगा, तब चोर को आप देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। कई लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, सब लोग, सब लोग बता सकते हैं। चलिए टोपी वाले भाई बताइए। वाह भाई वाह, देखा था कितना बढ़िया। जैसे भाई बुढ़ापा लोग चना मटर बहुत तेजी के साथ भाई बिना दांते के फोड़ सकते हैं, वैसे तो के लोगन के भाई आप सबके परिभाषा बेहतरीन तरीके से बताना चाहिए। बैठे भाई, प्रकाश के लिख लीजिए, प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब, अगर आप आए हैं, कहा जाता है कि बिना बुलाए जाइए खाइए भर पेट, चलते वक्त चुराइए चम्मच और प्लेट। कहने का मतलब, अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ चुराने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। चाहे जहां, जैसे भाई हम इस समय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान में सर जी क्या बताए क्या नहीं बताए ना भाई, उससे आज जैसे हमने इसके पहले तो थोड़ा रिवीजन किए, इसके पहले थोड़ा रिवीजन किए, तब हम प्रकाश से भाई आपको लिखवाएं, प्रकाश किरण लिखवाएं और प्रकाश पुंज लिखवाएं। दूठ नहीं तो आपको सॉलिड हो जाना चाहिए। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के प्रकाश, भाई प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। बिटिया बोला पीछे से, बोला वाह भाई वाह। प्रकाश के किरणों के समूहों को, समूह का मतलब एक झुंड होता है, समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखिए, प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखेंगे नहीं, समझेंगे। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है, लिखना नहीं, अभी बिना समझे लिखना नहीं चाहिए। अगर आप समझ लेंगे तो अपने मन से लिख सकते हैं। प्रकाश पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज है। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आप ना भाई जरूर निश्चित तौर पर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अंग्रेजी वर्ड इनका क्या है भाई? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आप भाई किताब के माध्यम से कन्वर्जेंट की मीनिंग आप जानेंगे, धीरे धीरे आपको मीनिंग भी तैयार होगा। लेकिन भाई अंग्रेजी में लिखना छोड़िए मत, आदत डालिए अपनी। आप BSc वगैरह MSc करेंगे तब इसके फायदा उठाएंगे आप, नहीं तो वहां पर पूछेंगे व्हाट इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
भाई इस काने से सुनेंगे उस काने निकल जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और इसका परिभाषा आप जान रहे हैं, जैसे अभी हम बताएंगे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, जानते हुए भी आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहां अंग्रेजी में पूछा गया है। कहा गया है कि व्हाट इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसीलिए कहा जाता है कि आप अंग्रेजी वर्डों का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए 3 भागों में बांटा गया है प्रकाश पुंज को। देखिए प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज का हमने परिभाषा बताया, प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा पॉइंट अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अंग्रेजी हमने बताया, अभिसारी प्रकाश पुंज को अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इन्हें अंग्रेजी में अपसारी प्रकाश पुंज को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसे समांतर प्रकाश पुंज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इधर देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, अब का मतलब हमने कहा अब एक ओठ दूसरे ओठ पर पड़ रहा है, सिकुड़ रहा है ना भाई। भाई इसीलिए प्रकाश की किरण भी यहां पर देखिए एकत्रित हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं ना भाई। प्रकाश की किरण देखिए तीर बता रहा है, यह तीर बता रहा है इधर से आई और इस बिंदु पर वो पॉइंट पर मिल रही हैं, मिल रही है कि भाई। अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, अब का मतलब ऊपर, एक ओठ दूसरे ओठ पर पड़ेगा। ओठ भाई जब ओठ थोड़ा उठ जाता है, अब का मतलब सिकुड़ जाता है भाई। अब क्या मतलब सिकुड़ना, अब का मतलब उठना। और समांतर का मतलब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर हैं। बोलिए भाई, हेडिंग से याद कीजिए। इतना परिभाषा भाई आप केवल दिमाग से याद कर सकते हैं, आपको पूरा विज्ञान का भाई रटना नहीं है, समझना है। जो बुद्धिमान है हेडिंग से बता देते हैं। देखिए इधर अभिसारी प्रकाश पुंज, अभी सारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कई लोग बता सकते हैं भाई, बोलो भाई। हाँ देखा, ध्यान आपका ननियौरे चला गा रहा, बोला भाई। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज। वाह भाई वाह, बैठे। जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी कि पूरी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने कहा अभि का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब मिलना ना भाई। हेडिंग से याद कीजिए, अभि का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ रही हैं यानी कि मिल रही हैं, केंद्रित हो रही हैं। तमाम राइटर, तमाम टीचर तमाम शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे आप देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, अप का मतलब फैलना, जैसे अप माने अंग्रेजी में जानते हैं ऊपर, ऐसे ही भाई यहां से देखिए पॉइंट ओ से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं ना भाई। जैसे आप देखते हैं पाखी वगैरह एक बिल में से निकलती हैं ना भाई। कहा जाता है कि जब पाखी का जब मृत्यु आ जाता है तो उनके अंदर पंख आ जाता है। ऐसे समझ लीजिए, यादें यहां पर एक यही बिंदु से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश किरणें। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी कि पूरी किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, या प्रकाश किरण और या देखा एक दूसरे के समांतर हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। एक तीर तीन निशाना ना भाई, तीनों इसीलिए हमने तीनों एक साथ ही बताया जिससे आप तीनों भली भांति से जान जाएं। कहने का मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें
जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की भाई समस्त किरणें या जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों। समांतर का मतलब जैसे इस किरण और इस किरण के बीच में बराबर दूरी बनी रहती है। जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हों। जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। अपने मन से बनाना चाहिए, परिभाषा अपने शब्दों में कह देना चाहिए। तीनों परिभाषा कई लोग बता सकते हैं भाई? तीनों परिभाषा सबके सब लोग भाई, सबके सब लोग। चलिए जिसके अंदर क्षमता है यहां पर आए बताएं। यहां पर बिटिया आइए आइए, जिससे लोग भी जाने कि लोग एक बार सुनने के बाद परिभाषा याद हो जाता है और याद होना चाहिए। लब दिया बताइए, पहले क्या बताएंगे आप? अब सारी प्रकाश पुंज बोलिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। वाह भाई वाह। दूसरा पॉइंट, अब सारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखिए इन्होंने जब दिया, इन्होंने सुनकर याद कर लिया है। इन्होंने ही नहीं बल्कि समस्त लोग, जहां पर जितने लोग बैठे हैं और कोई भाई यहां पर वाह बिटिया वाह, मुंहतोड़ जवाब देंगी आप। लीजिए बिटिया, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा। कहां से आई हैं आप? बोरियापुर से आई हैं। बिटिया माइक लगे, बताइए अब सारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज। हाँ राइट। इसकी परिभाषा आप फिर से बताइए। जब प्रकाश माइक लगी। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ, अपसारी प्रकाश पुंज, डरिए मत। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आराम से। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। हाँ राइट। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखिए बिटिया, चलिए देखिए, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, समझना है। देखिए हेडिंग से बनाइए, आप हेडिंग से बनाइए। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए अभी का मतलब सिकुड़ना, अब क्या मतलब सिकुड़ना, बस इतने से बना लीजिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, अब का मतलब फैलना। बिटिया शांति, अब का मतलब फैलना। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अब समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, माने एक दूसरे के समांतर हो। जैसे यह देखा, इनके और इनके रेल के पटरी की तरह है, यह है और इनके भी रेल के पटरी की तरह है। ऐसे समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। बिटिया अगर प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना है, कहीं से एक बिंदु से फैलाना है, इन किरणों का उपयोग करेंगे लेंस की सहायता से। जैसे अभी हम पढ़ाएंगे आपको उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अवतल लेंस बताएंगे। अवतल लेंस भाई प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है।
इन्हीं सब का उपयोग वहां पर करेंगे जिससे प्रकाश की किरणों को इकट्ठा किया जा सके। जब प्रकाश की किरण इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर शक्ति और बन जाती है। बड़ी भाई, अब जैसे टार्च देखिए, मारिए टार्च, यहां टार्च मारेंगे आप, लाइट यहां से फैलता हुआ जाएगा आगे। बोले भाई, लाइट फैलता हुआ जाएगा, यानी कि कौन प्रकाश पुंज वहां पर लग रहा है? अपसारी प्रकाश पुंज टार्च में। अब चलिए भाई, अब नोट कीजिए अगला। जब प्रकाश की समस्त किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों